हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवीजन सीरीज का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर में आपको 3 तरह की बातें करना है। सबसे पहले बेसिक्स के बारे में जानेंगे, फिर हम ये देखेंगे कोई भी पद कैसे निकाला जा सकता है, फिर हम ये सीखेंगे उन पदों का योग कैसे निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एपी क्या होता है। एपी का मतलब होता है कि जिनके बीच का, जिस सीरीज के बीच का डिफरेंस बराबर होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं, तो एपी का मतलब क्या होता है। एपी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही चल रहा है। कहां तक? तो ए एन तक ये चलता रहता है। अब पहला सवाल यही है, क्या ये एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है, ये बात जानने के लिए हमको इनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो मेरे को एक बार आप लोग डिफरेंस निकाल के बताओगे। मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूं। इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, और इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। अगर बीच का डिफरेंस बराबर हुआ तो हम बोलेंगे एपी है, और अगर बीच का डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे एपी नहीं है। तो इधर भी आप ध्यान देंगे। यहां लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 6, फिर लिखते हैं 6 नहीं 4, फिर लिखते हैं 6, फिर लिखते हैं 10, और ये चल रहा है कहाँ तक? तो ए एन तक। मैंने फिर से आपसे सवाल पूछा, क्या ये एपी है? तो आप एक बार इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2 है। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे 4 है। सीरीज टूट गया ना, यानी डिफरेंस बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये एपी है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? जिनके बीच का डिफरेंस बराबर हुआ वो एपी कहलाएगा, और जिनके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं हुआ वो एपी नहीं है। तो अभी आपको ये जानना पड़ेगा कि ठीक है, एपी के लिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अभी मैंने बोला ना कि डिफरेंस पता करना पड़ेगा, तो डिफरेंस के लिए डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी तो देखना पड़ेगा। तो ध्यान देना, मैं एक सीरीज लिखता हूं, एपी 2, 4, 6, 8, 10, ये चल रहा है कहां तक? तो ए एन तक। याद रखना, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? नंबरिंग करने का, जिसमें से इसको बोलते हैं A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4, इसके बाद A5, और फिर AN तक चलता है। ठीक है, पहला काम ध्यान रखना, जहां पर A1 को, ये आपको दिख रहा है? हाँ ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, A1 को हम बोलते हैं पहला पद, बोले तो फर्स्ट टर्म। समझ में आया? ठीक है। अब ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद। इसी ए को हम A1 भी बोलते हैं। जहां पर डी निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी सेकंड वाले में से पहले वाले को घटाना होता है, इससे डी निकल के आता है। फिर आपसे बोला जाता है एक काम करो, एक एपी निकाल के दिखाओ। अगर आपको बोला जाता है कि एक एपी निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? कम से कम 3 एक्स्ट्रा पद निकाल के दिखाओगे। इसके लिए आपको A1 दिया होना चाहिए, ये हमेशा दिया होगा। आपको निकालना पड़ेगा A2, आपको निकालना पड़ेगा A3, और फिर निकालना पड़ेगा A4। जहां पर A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी, A3 निकालने के लिए होता है A2 प्लस डी, A4 निकालने का फॉर्मूला होता है A3 प्लस डी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है, आपको ये भी बातें याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ध्यान रखना, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं। फिर आपने देखा कि बताओ एपी किसको बोलते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होगा। फिर आपने ये देखा कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1। फिर आपने क्या देखा कि एपी कैसे बनाते हैं, तो मैंने क्या बोला, एक एपी बनाने के लिए आपको हमेशा पहला पद तो दिया होना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। फिर A2 कैसे निकालेंगे, A1 में D जोड़ेंगे। A3 कैसे निकालेंगे, A2 में D जोड़ेंगे। A4 कैसे निकालेंगे, A3 में D जोड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको नोट करना है। इसके बेस पे आइए क्वेश्चन देखते हैं। 5.1 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं आपको? प्रथम 4 पद लिखने हैं, ठीक है। कहता है जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया हुआ है। अब देखो, प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो बताओ मैंने क्या बताया था अभी लिखने के लिए, कि देखो A2 निकालना पड़ेगा। A2 के लिए फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी। A1 कितना है, A1 है 10 प्लस डी कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 20। फिर क्या निकालना पड़ेगा, A3। तो A3 कैसे निकालते हैं, A3 निकालने के लिए A2 प्लस डी। A2 कितना आया, A2 20, 20 प्लस डी कितना है 10, जोड़ेंगे तो 30। इसी तरीके से A4 निकालना पड़ेगा, तो A4 कितना है, A4 निकालने के लिए A3 प्लस डी। तो A3 कितना आया 30 प्लस 10 यानी 40। समझ में आया? ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि देखो एक एपी क्या बन गया, एपी क्या बन गया, एक बार ध्यान देना। एपी बन गया, एपी बन गया 10, 20, 30, 40 और ऐसे ही चलता रहेगा कहां तक, तो एन तक चलता रहेगा। ये एपी बन गया, इसको बोलते हैं सीरीज बनाना, ठीक है। आइए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, जहां पर ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है -2 और डी कितना है 0। अगर किसी के बीच का डिफरेंस 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो एपी कितना होगा, ध्यान देना इधर। एपी कितना होगा, पहला -2, फिर -2, फिर -2 और फिर -2। रीजन क्या है, इनके बीच का डिफरेंस 0 है, और जब किसी के बीच का डिफरेंस 0 होता है तो वो सेम एज इट इज लिखते चले जाते हैं, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं, फिर इसको मिटा देता हूं। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है ए बराबर में 4 और डी माइनस का 3। तो ए कितना दिया हुआ है 4 और डी है -3। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी। बताओ A1 कितना है 4 प्लस डी कितना है -3 है। इसका इम्पैक्ट ना साथ साथ दिखा देंगे, ब्रैकेट का झंझट नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3। मेरे को बताओ A2 कितना है 1। फिर हमको A3 निकालना पड़ेगा, तो A3 निकालने के लिए A2 प्लस डी। तो A2 कितना है, A2 है 1 और माइनस डी कितना है 3। क्योंकि देखो नेगेटिव इंपैक्ट पहले दिखा रहा हूँ, यहाँ प्लस है ना, प्लस और ये माइनस दोनों मिलके माइनस हो जाता है, इसलिए सीधा सीधा लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा -2। क्या पहला दूसरा पद निकल आया, बिल्कुल। तो हम एपी लिख सकते हैं, आप चौथा भी निकाल सकते हो, तीसरा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल एक दो ही निकाल के दिखा रहा हूँ। तो पहला 4 है, दूसरा 1 है, फिर तीसरा -2 है। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, तो ए एन तक। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। देखिए मैं अभी सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, जैसे ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं करेंगे। फिर देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर
लिखिए, यानी प्रथम पद बोला है तो आपको बताया था ना पहला काम आपका क्या होता है? पहला काम क्या होता है बताओगे? पहला काम होता है नंबरिंग करना, जिसमें से A1, A2, A3 और A4 है ना। यहां पर बताओ पहला पद कितना है? पहला पद 3 है, बहुत बढ़िया, यानी पहला पद 3 है। फिर क्या बोलता है? सारवंतर बताओ, यानी डी बताओ कितना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है भाई? A2 है 1 माइनस में A1 कितना है? 3। बताओ डी कितना आएगा? माइनस का 2। क्या ये दोनों बोला था निकालने के लिए? निकाल लिया। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फिर से वही काम होगा हमारा नंबरिंग करने का, A1, A2, A3 और A4 दिख रहा है ना। बहुत बढ़िया। मेरे को बताओ कि प्रथम पद कितना है, मतलब A1 कितना है? A1 है -5। और D कैसे निकालते हैं? तो D निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। चलो बता दो फिर। ये देखो A2 कितना है? माइनस का 1, बीच में माइनस का साइन है, ध्यान देना। ये दोनों माइनस और माइनस बन के प्लस हो जाता है, तो यहाँ सीधा सीधा +5। तो ये कितना होगा? 4। ठीक है, तो डी कितना आ गया? 4। इसी तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए एक ये दिख रहा है तीसरा, मैं ये तीसरा मैं करवाता हूँ। अच्छा, ये मेरे को बताओ A1 कितना है? A1 है 1/3, यानी प्रथम पद कितना है? 1/3। और अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले में से पहले घटाते हैं। तो 5/3 माइनस में 1/3। इधर क्या जैसे ही बटे में आया एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाला, 3 के टेबल में 5 एक बार में, तो 5 में से 1 गया तो 4, यानी आंसर कितना है? 4/3। यानी डी कितना आ गया? 4/3। क्या ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? बाकी जो छोड़ रहा हूँ आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या बोलता है। इसको इरेज कर देते हैं पहले। आइए चौथा क्या लिखा है, पढ़ना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो आपको पता है कि एपी पता करने के लिए उसका डिफरेंस पता करना पड़ेगा। डिफरेंस बराबर है तो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। कहता है अगर कोई एपी है, तो ध्यान देना, अगर कोई एपी है तो उसका डी बता दो क्या होता है। सारवंतर का मतलब क्या होता है? डी। यानी डी बताओ कितना होता है। फिर कहता है इसके 3 और पद लिखने हैं। इसका मतलब यहाँ कितना दे रखा है? यहाँ 4 तक दे रखा है, आपको पांचवा निकालना है, छठा निकालना है और सातवां निकालना है। ठीक है, पहला देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। इनके बीच का डिफरेंस 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4। क्या डिफरेंस बराबर है? नहीं, इसका मतलब ये एपी नहीं है। सेकंड वाले में देखते हैं, पहला क्या है? एपी नहीं है। तो फिर अगर एपी नहीं है तो कुछ तो करना ही नहीं है ना फिर तो। बोला है अगर एपी होगा तो आगे के 4 पद निकालने हैं, 3 पद निकालने, नहीं तो नहीं निकालने हैं। इसमें से ये पहला पद A1, A2, A3 और A4। तो मैं पहले डी निकाल लेता हूँ। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 है 5/2 माइनस A1 है 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो रहा ही होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 5 और यहाँ पर 4, ये एक के टेबल में दो दो बार में, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4। तो बताओ यहाँ कितना आ गया? 1/2। पहले हमने क्या किया? इन दोनों के बीच में निकाल लिया। अब क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में निकालते, तो इधर डी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A4 माइनस A3। रीजन क्या है? आपको अभी बताया ना कि सेकंड वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। A3, तो A4 है 7/2 माइनस A3 है 3।
कुछ नहीं है, नीचे तो 1 रहा होगा, फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। इधर 2, 7 में से 6 घटाना पड़ेगा, तो कितना है, 7 में से 1 गया तो 1/2। क्या डी बराबर है? हाँ, अगर डी बराबर है इसका मतलब ये एपी है, और अगर ये एपी है तो आपको 3 और पद निकालने पड़ेंगे। यहाँ दिया कितने तक है, 4 तक, तो हमको 5वां पद निकालना पड़ेगा, 6ठा पद निकालना पड़ेगा और 7वां निकालना पड़ेगा। तो A5 के लिए फॉर्मूला होता है A4 प्लस डी, A6 के लिए A5 प्लस डी, A7 के लिए A6 प्लस डी। सिर्फ आगे लिखते जाएंगे और पुट करते जाएंगे आप लोग। पाँच, चौथा पद कितना है, चौथा है 7/2, तो 7/2 प्लस डी कितना आया, 1/2। जो एलसीएम निकालेंगे 2, 7 प्लस 1 बराबर में 8/2, काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। क्या 5वां पद आ गया? छठा कैसे निकालेंगे, 5 लिखना पड़ेगा इधर, है ना। तो यहाँ 4, 4 बटे बटे में कुछ नहीं है ना, सिर्फ 4 है। 4 प्लस 1/2, इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 2, यहाँ आएगा 8 प्लस 1 बराबर 9/2। फिर अगला फिर निकालना पड़ेगा, अगला फिर निकालेंगे तो यहाँ कितना आया, 9/2, प्लस करना पड़ेगा 1/2, कितना आएगा 2, और 9 प्लस 1 यानी 10/2, काटा तो ये आएगा 5। क्या ये बात समझ में आया? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें 5वां देखते हैं। 5वां है A1 कितना है, A1 3, A2, A3, A4। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3 प्लस रूट 2, माइनस का साइन लगेगा ना बीच में, बहुत बढ़िया। A1 कितना है, 3, 3 से ये 3 खत्म, तो बताओ डी कितना आया, तो डी आ गया √2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनके बीच में भी निकाल लेंगे। तो अगले के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, सेम वही, डी बराबर में A4 माइनस A3। तो कितना है ये, 3 प्लस 3√2 माइनस 2√2। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस 2√2। अगर बीच में माइनस का साइन हो और आपको दो संख्या लिखना हो तो उसको ब्रैकेट में बंद करना होता है। तो 3 प्लस 2√2, याद रखना माइनस का इम्पैक्ट पूरे ब्रैकेट के ऊपर पड़ता है, इसका मतलब 3 प्लस 3√2 माइनस 3 और फिर -2√2। ये देखो ये दोनों कट गया, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि रूट बराबर होता है तो बाहर वाली संख्या घट जाती है। तो बताओ इधर 3 में से ये 2 गया तो 1, यानी रूट का 2। रूट के बाहर 1 नहीं लिखते हैं। बताओ क्या डी बराबर है, हाँ जी डी बराबर है।
अगर डी बराबर है तो इसके 3 और पद निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, ये पूरा मैं हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, हमको क्या निकालना पड़ेगा, A5। तो A5 निकालने के लिए A4 प्लस का D। A4 कितना है, 3 प्लस 3√2, फिर बीच में प्लस का साइन। D कितना था भाई, अभी निकाला था ना हमने D। D आया था √2। ये 3 अपनी जगह, बीच में प्लस का साइन। आपको ये बात भी पता है, अगर रूट बराबर हो तो या तो जुटता है या तो घटता है। कौन सी संख्या, बाहर वाली। तो 3 और इसके नीचे आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, 4√2। सेम एज ऐसे ही करेंगे तो A6 भी निकालना पड़ेगा। तो A5 प्लस D। तो A5 कितना आया, 3 प्लस 4√2, फिर प्लस करना पड़ेगा। D कितना था, √2 आया था। तो आपको पता है कि ये 3 तो अपनी जगह, और रूट अगर बराबर हो तो बाहर वाली संख्या जुटेगी, यानी 4 और 1 5√2। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि रिवीजन बैच है, तो सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवरेज करना है। तो नीचे क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। और अब चलते हैं 5.2 में। 5.2 में जाने से पहले ध्यान देना, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। आपको 5वें चैप्टर में जाने से पहले एक फॉर्मूला याद रखना होगा। वो फॉर्मूला है an = a प्लस n-1 ब्रैकेट n-1 इंटू डी। जहां पर an को बोला जाता है, an और l दोनों एक ही चीज होता है। जहां पर an और l को बोला जाता है लास्ट टर्म, अंतिम पद। जहां a को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ऑफ टर्म, जिसको बोलते हैं पदों की संख्या। डी का मतलब होता है डिफरेंस, जिसका मतलब तो आपने जान ही लिया। इसको बोलते हैं अंतर। अंतर को ही सार्व अंतर भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना ये बातें। an का मतलब, चलो मेरे साथ याद करो जल्दी फटाफट। an का मतलब लास्ट टर्म, बोले तो अंतिम पद। a का मतलब पहला पद यानी फर्स्ट टर्म। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जो काउंटिंग होता है नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है, यानी पदों की संख्या। d का मतलब डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर में a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कभी कभी करेंगे। वैसे तो मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूं। अगर कभी भी लिखा हुआ मिले
20वां पद, अगर आपको कभी भी लिखा हुआ मिले 20वां पद, तो आप ध्यान देना, इसको लिखते कैसे हैं? 20वां पद 50 है, ऐसा लिख लेते हैं, 20वां पद 50 है। इसको लिखते कैसे हैं? तो लिखने का तरीका है, ध्यान देना, इसको लिखने का तरीका है a 20 बराबर में 50। ठीक, अगर ऐसा भी लिखा आ सकता है 28वां पद, 28वां पद 40 है, कोई बात नहीं, लिखने का तरीका सेम वही है, a a 28 a 28 बराबर में 40। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो फॉर्मूला नहीं है, ये सब टेक्निक्स है निकालने के लिए, इतने बड़े फॉर्मूले में लिखने से बढ़िया हम शॉर्टकट लिखेंगे। ए 20 को एक्सपेंड कैसे करते हैं, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ए लिखते हैं, सबसे पहले ए लिखते हैं, फिर प्लस, बीच में प्लस का साइन। यहां कितना लिखा है 20, एक कम करो डी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 19 डी बराबर में 50। ये पहला इक्वेशन। यहां पर क्या लिखा है a 28, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप a लिखो, फिर बीच में प्लस का साइन, 28 है तो यहां पर कम करो 27 और d के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 40। क्या ये बात समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब यहां से क्या बोलेगा, बोलेगा क्या, एक काम करो a और d का मान निकालो। ठीक है, सिंपल है, a और d का मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहां से विलोपन प्रतिस्थापन लगाओगे, a प्लस 19 डी बराबर में 50 और a प्लस 27 डी बराबर में 40। यहां माइनस माइनस और फिर माइनस, ये खत्म, 27 में से 19 घटाएंगे तो 8, डी बराबर में 10, है कि नहीं, वो भी माइनस में। तो डी का मान कितना होगा, 10 डिवाइड बाय 8, माइनस का काटेंगे तो ये 4 और ये 5 बार में, डी कितना आ गया फिर 5/4। फिर बोलेगा एक काम करो ए भी निकाल के दिखाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, डी के जगह पर पुट करेंगे डी का मान और इधर प्लस का होगा उधर माइनस करके फिर निकाल लेंगे। चलिए मैं इसको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है, आइए। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। बोलता है 30वां पद बताओ। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि जब कभी 30वां पद लिखा हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a 30। नहीं पता है कोई बात नहीं, इसको एक्सपेंड करेंगे, a प्लस 29 डी बराबर में a 30, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं दिया है ना, तो वही लिखना पड़ेगा सेम टू सेम। ठीक है, फिर क्या लिखा है a, तो a कितना दिया हुआ है चेक करते हैं, 10, बीच में प्लस का साइन, ये 29 गुना में डी का मान कितना है भाई, डी का मान बताओ। डी कैसे निकालते हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको नंबरिंग करेंगे, a1 a2, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, जहां पर a2 कितना है, a2 है 7 माइनस 10 घटाया तो -3, तो ये हो गया -3 बराबर में a 30। मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो माइनस का 87 और इधर ये 10, तो ए 30 कितना हो जाएगा? -77। तो बताओ इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही कौन सा है? सही है ये सी ऑप्शन, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। ठीक है, सिंपल है ना? हाँ ये सारे सिंपल है। दूसरा देखें। ठीक, दूसरा में क्या बोला है? 11वां पद। तो 11वें के लिए हम क्या करेंगे? ए 11 बराबर में नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने का तरीका a प्लस 10 डी बराबर में ए 11। सबसे पहले ए की जगह -3, फिर बीच में प्लस का साइन, 10 गुना में हमको डी निकालना पड़ेगा भाई। तो डी कितना है? तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2, यानी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो -1/2, फिर बीच में प्लस का साइन, क्योंकि डी के बीच में माइनस का होता है ना, तो ये इम्पैक्ट कर दिया सीधा सीधा। तो 3/1, तो कितना होगा? -1/2। एलसीएम निकालेंगे तो 2, यहाँ पर -1 और +6 कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ मेरे को घटा के। 5/2। यहाँ कितना लिखेंगे? 5/2। काटना पड़ेगा ना इसको, 5 बार में कितना है? 25। 25 माइनस का 3 और +25, तो बताओ जोड़ घटा के कितना आएगा? आपको दिखा कि नहीं दिखा आंसर? मेरे को तो दिख गया, आप बताओ। यानी इसका ऑप्शन है बी। क्या यहां तक समझ में आया? बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 तो सिंपल है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं। एक चीज आपको जानना पड़ेगा कि याद रखना, n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है और ना ही पॉइंट्स में जा सकता है। रीजन क्या है? क्या काउंटिंग कभी नेगेटिव होता है? ऐसा हम काउंट करते हैं क्या? 1 -1 -2 माइनस, नहीं, सिंपल काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। क्या हमने कभी ऐसा काउंटिंग किया है माइनस का 1 माइनस का? नहीं, 1.1 1.2 1.3 1.4, नहीं, ऐसा काउंटिंग नहीं होता ना। इसीलिए याद रखना कि n का मतलब काउंटिंग होता है और काउंटिंग कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता और ना ही कभी पॉइंट्स में जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कहता है 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग यहाँ करेंगे साइड में। बोलता है 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसको आपको लिखने का तरीका बताया था। ए 31 हमको नहीं पता है, एक्सपेंड बाद में करेंगे। फिर बोलता है तीसरा पद, यहाँ ध्यान से, तीसरा पद 12 है, तो ए 3 बराबर में 12। ठीक है, फिर क्या बोलता है? नहीं गलत, तो कहीं क्वेश्चन अलग क्वेश्चन पढ़ने लग गया इसकी। 11वां पद 38 है, तो ए 11 बराबर में 38। ठीक है, फिर क्या लिखा है? 16वां पद 73 है, तो इधर लिखते हैं साइड में, 16वां पद 73 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करना है, बताओ सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं, तो ऐसा करते हैं, पहले लाइन में छोटा छोटा ड्रॉ कर लूं क्या? इतने में एक्सपेंड हो जाएगा क्या? ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, कमाल है। ठीक है, सबसे पहला काम एक्सपेंड करना, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे a प्लस 31 है, तो 30 डी बराबर a 31। अगला वाला a 11 है, तो a प्लस 10 डी बराबर 38।
यहाँ पर a प्लस 15d बराबर 73। इसके बाद विलोपन प्रतिस्थापन विधि। मेरे को चाहिए क्या निकालने के लिए? मेरे को चाहिए a, है ना? क्या चाहिए निकालने के लिए? a और d चाहिए। तो a d निकालने के लिए तो यहां से निकाल लेंगे भाई। तो a प्लस a प्लस 10d बराबर 38 और फिर a प्लस 15d बराबर 73 माइनस माइनस और माइनस खत्म। यहाँ -5d बराबर 73 माइनस 38 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। -35 माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो d बराबर में 35 डिवाइड बाय 5 काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मेरे को a की भी वैल्यू चाहिए, कहाँ रखा जाए? तो यहाँ रख लेते हैं। तो ये रहा a प्लस 10 गुना में 7 बराबर 38। a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 बराबर में 38। प्लस का उधर गया तो माइनस का, मतलब a बराबर में 38 माइनस 70। तो a की वैल्यू 32 माइनस 32। माइनस और प्लस माइनस और साइन बढ़ेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या करना है? यहाँ पुटी तो करना है। कितना है भाई? a प्लस 30। अच्छा, a की वैल्यू तो निकाल लिया ना हमने, तो वही लिखेंगे यहाँ पर। a कितना निकाला आपने? -32, बीच में प्लस का साइन, 30 अपनी जगह। d की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी? 7 बराबर में a 31 कितना है? तो -32 अपनी जगह, बीच में प्लस, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 बराबर में a 31। बताओ घटा करके, ये आ जाएगा 178। तो a3 बराबर 178। आप लोगों को साथ साथ कॉपी में भी करना है, जल्दी नोट करना है तो कर लीजिए, मिटा रहा हूं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी एक एपी में टोटल 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है? 12। तो a3 बराबर में 12। अंतिम पद, टोटल 150 पद है, टोटल 150 पद है, अंतिम पद 106 है। अंतिम, अगर एक एपी में 50 ही पद है तो आखिरी वाला पद मैं आपसे बात कर रहा हूं, आखिरी वाला पद 50 होगा। यानी a50 बराबर 106। तो फिर क्या बोला कि 29वां पद बताओ। ठीक है भाई, हमको निकालना है a29, नहीं पता। बहुत बढ़िया। काम क्या है? एक्सपेंड करना।
सबसे पहले a प्लस 2d बराबर 12, इधर a प्लस 49d बराबर 106, यहाँ a प्लस 28d बराबर a 29 चाहिए क्या, ad निकालो, पुट करो, सॉल्व करो। चलो बता दो जल्दी फिर। a प्लस 49d बराबर में 106, a प्लस 2d बराबर 12, माइनस माइनस और माइनस। आपको आता है, फटाफट सॉल्व कर रहा हूं, चाहे जो भी हो। काट रहा हूं, ये होगा 47d बराबर में 94, 47 के टेबल में 2 बार में आ जाता है, तो 94 डिवाइड बाय 47 काटेंगे तो ये आएगा 2। डी का मान 2 कहीं भी रख दो, ऐसा करते हैं यहाँ रख देते हैं। a प्लस 2 गुना में 2 बराबर में 12, तो 4 उधर गया तो माइनस का, इसका मतलब a 12 माइनस 4 बोले तो a की वैल्यू 8। बहुत बढ़िया। कहाँ रखना था, यहाँ रखना है, चलो रखो। तो a आया 8 प्लस 28 गुना d कितना है, d है 2, तो a 29 पता चल जाएगा। तो 28 गुना 2 कितना आएगा भाई, 56, और 8 को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 64, तो यानी a 29 बराबर में 64। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है, मजा आया ना, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी एपी के तीसरे और नौवे पद क्रमशः 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला है, कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब जब भी बात आए ना कौन सा पद का, क्या बात करें यहाँ पर, कौन सा पद, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे ही कौन सा पद आया वहां पर ए एन बराबर में 0, ए एन कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब ए एन दिया हुआ है 0। जब कभी कौन सा पद आया तो आपको याद रखना है कि ए एन की वैल्यू कितनी है, 0। बहुत बढ़िया। जहां पर तीसरा और नौवा पद, यानी तीसरा A3 और A9, 4 और -8, 4 और -8। एक्सपेंड करने का तरीका a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8, सिंपल है। तो a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8, सिंपल, माइनस माइनस और प्लस, इससे खत्म। 8 में से 2 गया तो -6, d बराबर में 8 और 4 12, तो d का मान कितना आया, -2। फिर क्या करना पड़ेगा, d को रखना पड़ेगा d की जगह, तो यहाँ रख देते हैं। तो a बराबर a प्लस 2 गुना में -2 बराबर 4, तो a बराबर में 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 4, यानी a की वैल्यू 8। अब पढ़ते हैं पूछा क्या है, कहता है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी कौन सा पद का मतलब क्या था, शून्य का मतलब कि an 0 दे दिया, इसका मतलब है आपसे n पूछा हुआ है। तो हम n कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला आपको लिखवाया था, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जहां पर an कितना दे दिया, शून्य, वो क्या बोला था, शून्य, और एक 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है, नहीं पता भाई, ठीक है,
और डी कितना है, अब भी आपको पता चल गया माइनस का 2। कितना पता चला, माइनस का 2। इधर ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, 8 बराबर में ये मल्टीप्लाई, इधर आए तो डिवाइड, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक। इधर आए तो डिवाइड में -2, इससे ये खत्म हो गया, कट गया, n -1, ये हुआ 4, तो n का मान, ये माइनस का इधर आए तो प्लस का 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, n की वैल्यू 5। टन 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 टन। मजा आया, बहुत बढ़िया। चलिए नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17 पद, ध्यान देना क्या लिखा है इधर, कुछ तो डिफरेंट लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। किसी एपी का 17 पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बताओ, याद करो इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है। जो छोटा उसमें जाके जोड़ दो भाई। क्या बोला भाई, बोलता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है भाई। तो अभी आपको लिखना सिखाया, एक है 17वां पद और एक है 10वां पद। कहता है 17वां पद 10वें से 7 अधिक है, छोटा ये है, इसमें ऐड कर दो 7, ठीक। तो कहता है, तो बोलता है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व नहीं, नहीं कहीं और चला गया, हाँ नहीं नहीं यहाँ है। सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर का मतलब डी। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी। a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7, एक जैसा है, कट जाएगा, बराबर के उस साइड है, एक जैसा है, साइन सेम है, काट दो, छोड़ना नहीं। ये प्लस में, ये इधर, ये इसको ध्यान देना, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, 16 में से 9 गया तो 7, 7d बराबर में 7, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, 7/7, कट गया। बताओ d का मान 1, तो d का मान कितना आया, 1। बहुत बढ़िया। आप लोगों को गाना आता है, चलो एक गाना गाओ, मैं सुन लूंगा, आप लोग गाओ तो सही पहले, फिर करेंगे 11वां। क्वेश्चन नंबर 11, एक एपी दिया हुआ है, कहता है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। लैंग्वेज समझ में आया क्या बोलता है। अरे अगर लैंग्वेज नहीं समझोगे तो क्वेश्चन करोगे कैसे। क्या बोलता है कि 54वें पद से 132 अधिक जो है ना, वो कितने नंबर में आएगा ये बताओ। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले 54वां पद निकालना पड़ेगा, उसमें 132 जोड़ना पड़ेगा, वो क्या बनेगा, an। आपको निकालना क्या है, n। यस, क्या बोला, कौन सा पद 54वें पद से, यानी a54 वे पद से 132 अधिक होगा, वो क्या बन जाएगा, an। आपसे पूछा क्या गया है, n। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, 54वां पद। तो बताओ 54वां पद क्या है, जल्दी बताओ। तो 54वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको। तो a54 निकालने का तरीका क्या होता है, अभी आपको सिखाया था, a प्लस 53d। क्या d निकाला जा सकता है, चेक करते हैं भाई, d निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a2 और ये a1, a2 में से a1 घटाना पड़ेगा, बताओ कितना आएगा, 12। बहुत बढ़िया। तो यहां पर a, यहां पर 53 गुना में 12, फिर कितना है a की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है।
चलो इसको सॉल्व करो और मेरे को बताओ कितना आएगा। तो 3 + 636, तो ये कितना होगा, A54। तो 639, बहुत बढ़िया भाई। 639, A54। क्या 54वां पद आया? हाँ, क्या बोला था? इस 54वें पद में 132 जोड़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे हम लोग। निकल आया। यानी 54वां पद कितना है, 639। तो हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे इसको। 639 + 132 को जोड़ेंगे, ये क्या बनेगा, an। हमको निकालना क्या है, n। तो बताओ जल्दी जोड़ करके। 1771 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो an बराबर में 771, 771। बहुत बढ़िया। बताओ फॉर्मूला बता दो जल्दी फिर। an बराबर में a+n-1 इंटू में d। तो an कितना है, 771 बराबर में a की वैल्यू तो यही दिया था 3, ये रहा। 3 + n हमको नहीं पता, d अभी पता चल गया है 12। हाँ, टेंटन प्लस में इधर आए तो माइनस में, 3 घटाएंगे तो 7 6 8। ये मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में 12, क्या बचा, n-1। चलो बताओ जल्दी काट के। 64 काटा तो 64। तो n का मान ये आया, देखो इधर 64, ये माइनस में इधर आए तो प्लस का 1, यानी n का मान 65। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग, मजा आया? बहुत बढ़िया। इसको कट कर देते हैं, फिर हम लोग करेंगे 13वां। 12वां आप इग्नोर करेंगे, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बोला था, सिर्फ इंपॉर्टेंट, अगर रेगुलर क्लास में होता तो पक्का बताता। 13, 13 और 14 जब हम पांचवा चैप्टर मतलब 5.3 करेंगे ना, उस टाइम में आपके साथ 13वां और 14वां डिस्कस करेंगे। उससे पहले 15 17 और बस 15 और 17 ही इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला दोनों क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 जो भी है ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है एक सीरीज ये दिया हुआ है, एक सीरीज ये दिया हुआ है और एक सीरीज ये दिया हुआ है। कहता है दोनों का मान जो होगा ना, an का मान दोनों बराबर होगा। तो दोनों साइड में an का फॉर्मूला लिखेंगे सेम टू सेम। an बराबर में a+n-1 इंटू डी। फिर एक बार और लिखेंगे an बराबर a+n-1 इंटू डी। कहता है जब एक ऐसा जगह आएगा जब ये दोनों an बराबर हो जाएगा, बताओ ये कितने नंबर पे बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर है कि नहीं है, हाँ बराबर है, इसका मतलब जाके रख दो। तो a+n-1 इंटू डी बराबर a+n-1 इंटू डी। मैंने क्या किया, इसकी जगह पर इस पूरे को लाके लिख दिया। अब लिखते जाओ फटाफट, बताओ a कितना है, n कितना है, d कितना है, बस ये पुट करना है। एक तरफ a का है, a है 63, 63। फिर बीच में प्लस का साइन, n हमको पता नहीं, d बोलता है कि 65 में से 63 गया तो 2, फिर इधर है 3, फिर प्लस n हमको पता नहीं, और d कितना आएगा तो आपको पता है माइनस का 7 के प्लस का 7, 7 आएगा प्लस। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो 63 अपनी जगह, +2n-2 बराबर 3 + 7n-7। जोड़ना घटाना सबको आता है, तो घटाया तो ये आएगा 61 +
2n बराबर 7n, ये घटाएंगे तो माइनस का 4, ये माइनस का इधर आए तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 65। कुछ गड़बड़ है क्या? चलो देखते हैं। ये प्लस का इधर आए तो माइनस का, मतलब 7n माइनस 2n, तो 5n अपनी जगह, ये 65, n की वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, यानी 65 डिवाइड बाय 5 काटा तो 13, यानी n का मान 13। टन टन टन। मजा आया? बहुत बढ़िया। चलो जल्दी नोट करो इसको भी। एक क्वेश्चन और करेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, ध्यान देना। बस फिर 5.3 खत्म। चलो भाई पढ़ो जल्दी, क्वेश्चन क्या लिखा है। 17 क्वेश्चन में एक एपी दिया हुआ है जहां पर अंतिम अगर 253 है, एपी में 3 8 13 है, 253 लास्ट में है, मैं अंतिम पद से 20वां पद, यानी पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करना है, पीछे से इस साइड से 1 2 3 4 5, यानी पीछे से काउंटिंग करना है, पीछे से। बताओ, अंतिम पद से बोला है तो हमको पीछे से काउंटिंग करना पड़ेगा ना, किधर से? पीछे से काउंटिंग करना पड़ेगा। अगर पीछे से काउंटिंग करना पड़ेगा तो A1 कितना होगा ये बताओ। A1 कितना होगा ये बताओ। 253। डी कितना होगा ये बताओ। 8 में से 3 गया तो 5। पूरा निकाल के दिखाऊं क्या? चलो पूरा निकाल के दिखाते हैं आपको। 8 माइनस 3, तो डी कितना आया? 5। ध्यान देना, डी किस में है? प्लस में है। उल्टे साइड से पूछ रहा है, पीछे से। अगर पीछे से पूछेगा तो याद रखना डी माइनस में बनेगा। डी किस में बनेगा? माइनस। कारण क्या है? अंतिम पद से पूछा है और हम किधर से स्टार्ट करें? सीधे से। तो डी का मान कितना हुआ? -5। क्या बोलता है? 20वां पद से ज्ञात करो। 20वां पद बोला है निकालने के लिए। ठीक है भाई, बताओ क्या बताया था? A20 बराबर में A प्लस 19 डी, यही सिखाया था ना सॉल्व करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो A कितना है? 3 प्लस 19। डी का मान कितना है? डी बताओ जल्दी। -5। पक्का ना? बहुत बढ़िया। तो बताओ मेरे को। अरे, ये A3 कैसे लिख दिया? यहाँ तो 253 आएगा ना। अभी बोल के भी गलती कर दिया, बताओ। तो आप लोग पेपर में गलती मत करना। 19 गुना में -5, तो ये आएगा 158। A20 और A20 क्या किया? इसको मल्टीप्लाई किया। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 19 गुना 5 किया तो बताओ 95। माइनस में तो 253 में से माइनस कर दिया 95 को, तो कितना आ गया? 158। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 5वें चैप्टर में। अभी तक ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, अगर मैं 5.3 की बात करूं ना, तो ध्यान देना हम कितने में पहुंच गए हैं? 5.3 में। आते हैं 5.3 में। अब कहाँ पहुंच चुके हैं? 5.3 में। 5.3। देखो, अभी तक क्या सीखा आपने? एन निकालना सीखा, ए एन निकालना सीखा, ए निकालना सीखा और डी निकालना सीखा। लेकिन 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 यहां पर जो आप 5.3 में डिस्कशन किया गया है ना, पता है क्या डिस्कशन है? दो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4
6, 8, 10 चल रहा है कहाँ तक, सो ऑन चलता रहा है। इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं और इसको A5 बोलते हैं। यही बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया। ध्यान देना 5.3 के अंदर हम योग की बात करते हैं, यानी जोड़ने की बात करते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं, एक काम करो, 4 पद तक मेरे को जोड़ के दिखाओ। मुंह से जोड़ा जा सकता है ना, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। 8 2 10 और 6 4 10 यानी 20। यानी यहां से लेकर के, ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक का जोड़ कितना है, 20। यहां पर दो फॉर्मूले दिए गए हैं। अगर आप वैसे उस वो फॉर्मूला भी लगा के सॉल्व करोगे ना, तब भी कितना आएगा, 20 ही आएगा। चेक करते हैं हमारे पास दो फॉर्मूला कौन सा है। ध्यान देना, पहले वो फॉर्मूला लिखता हूं। Sn बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला दिया गया, आपको जान के मजा आएगा, n/2 a प्लस l। मजा आया ना जान के, मैंने कहा था ना मजा आएगा जान के। जहां पर Sn का मतलब होता है योग, मैं हिंदी में लिखता हूं इस बार, योग, जिसको बोलते हैं सम। ए का मतलब पता है, एन का मतलब पता है, डी का मतलब पता है, एल का मतलब भी आपको पता है। एल को बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, एल को लास्ट टर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। एक बार चेक करते हैं, याद रखना नीचे वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको ए एन, एन या एल दोनों में से कोई ना कोई दिया होना चाहिए, तब क्या लगेगा, नीचे वाला फॉर्मूला। नहीं तो हर बार आप लगाओगे ऊपर वाला फॉर्मूला। इसका मतलब ये वाला करेंगे, दोनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। एक बार मैं इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ आपको आंसर एक जैसा आता है कि नहीं आता है। एन कितना है आपको पता है, एन की वैल्यू 4 है। 4 मतलब इसका मतलब होता है काउंटिंग, 1 2 3 4, चौथे नंबर तक बोला है ना। तो एन की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2, 2 गुना में ए की वैल्यू कितनी है, 2, बीच में प्लस का साइन है। एन की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 1 इंटू में डी कितना है भाई, 2 है। इसको इससे काट देंगे तो ये हो गया 2, 4, फिर बीच में प्लस, 4 में से 1 गया तो 3, 3 दूनी 6। कितना आया, 6 और 4 10, 2 गुना में 10 यानी 20। चेक करो, वैसे भी जोड़ा तो 20 आया और वैसे भी जोड़ा, फॉर्मूला लगा के भी जोड़ा तो कितना आया, 20 ही आया। इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट जोड़ के निकाल लो या फॉर्मूला लगा के निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आता है। क्योंकि इधर किसकी बात करता है, जोड़ने की। भाई जोड़ो जो मिलता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, योग, और इंग्लिश में बोलते हैं सम। निकाल के दिखाओ। क्या ये बात समझ में आया, बहुत बढ़िया। आइए तो हम अब इसी पर डिस्कस करते हैं। याद रखना एस एन निकालने के लिए एन दिया होना चाहिए। क्या कह रहा हूं, एस एन निकालने के लिए एन दिया होना चाहिए। अगर एन नहीं है तो पहले एन निकाल लो, पहले एन निकाल लो, फिर एन के पास रखो और फिर सॉल्व करो। एन कहां से निकलेगा, ए एन वाले फॉर्मूले से। एन कहां से निकलेगा, ए एन वाले फॉर्मूले से। दो बार रिपीट क्यों किया, आपको याद रह जाए, ठीक है। तो चलिए इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। हमको पता कैसे चलेगा एन दिया है कि नहीं दिया है। तो एन का मतलब होता है पद। क्या होता है एन का मतलब, पद। चेक करना पद दिया है या नहीं दिया है, पद दिया है इसका मतलब एन है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। 5.3, 5.3 में आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे तो आपको दिखता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। बताओ एन दिया है कि नहीं दिया है, कैसे पता चलेगा, पता चलेगा लास्ट में एन लिखा है। ही हा हा हा, बोलो हा हा हा। बहुत बढ़िया। बताओ पद दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। इसका मतलब क्या है, वो अंतिम वाला एन दिया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस एन बराबर में एन बाय 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ। हाँ, एन कितना है बताओ जल्दी, एन है 10 डिवाइड बाय 2, 2 गुना में ए की वैल्यू बताओ कितनी है, 2 प्लस एन कितना है, एन 10 माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है, डी 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 5, 7 में से 2 गया तो 5,
चलो इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी कितना आएगा। इसको इससे काटेंगे, ये आएगा 5। तो बताओ 2 दूनी 4, फिर बीच में प्लस का साइन, 9 पचे 45, 45 को 4 जोड़ेंगे तो 5 गुना में 49। बहुत बढ़िया, जल्दी जोड़ो। 245, बढ़िया। चलिए इसको नोट कीजिए। 2 मिनट का आपके पास ब्रेक है, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है। तो मैं आ गया वापस। चलिए नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। इसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, बड़ा वाला बस। कैलकुलेशन आसान है, सब कुछ इजी है, बस आपको सॉल्व करना है। चलिए यहां पर बताइए, क्या पद दिया हुआ है? बिल्कुल पद दिया है, एन की वैल्यू दिया है, तो सिंपल एस एन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। एन कितना दिया है? एन है 11/2। ए कितना है? ए है 1/15, बीच में प्लस का साइन, एन की वैल्यू 11 माइनस 1, और डी कितना है? इनके बीच का डिफरेंस, बोले तो 1/12 माइनस 1/15। चलो 12 और 15 का एलसीएम निकाल के दिखाओ। कितना आएगा? 60। ठीक, तो 12 के टेबल में 60, 5 बार में 4, यानी कितना आएगा? 1/60। ठीक है, तो डी का मान हो गया 1/60। चलो इसको सॉल्व करना आता है, सॉल्व करो। 11/2, 1/15 प्लस 11 में से गया तो 10 डिवाइड बाई 6, 60 ना। इससे इसको काट देंगे तो 11/2, इसका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? एलसीएम तो निकालना पड़ेगा ना 15 और 6 का। 3 से 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, या 30। 15 के टेबल में 2 बार में प्लस
5, बताओ कितना आएगा? 11/2 गुना में 5 2 7/30, 77/60। क्या ये बात समझ में आया? बहुत सिंपल है, देखो सारे क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, ध्यान देना, पहला और दूसरा में डिफरेंस, फिर इसी के बेस पे करेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? कहते हैं नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। भाई आपको सम निकालना है, योगफल का मतलब क्या होता है? सम करना। तो सम निकालना है, आपको ये पता करना पड़ेगा क्या n दिया है कि नहीं दिया है। ये मत कहना भैया अंतिम वाला n होता है, नहीं, अंतिम वाला an होता है। तो फिर क्या करें? तो फिर आपको करना ऐसा पड़ेगा कि पहले आपको n निकालना पड़ेगा और n निकाल के फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी। चलिए हम यहाँ आए हैं कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने, ठीक है। ये हो गया A1 A2 A3, कहाँ तक? तो AN तक। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, AN बराबर में A प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर AN कितना है? 10, A की वैल्यू कितनी है? 34, फिर प्लस n कितना है भाई? तो n है, नहीं पता ना, छोड़ दो ना फिर। और d कितना है? 32 में से 34 गया तो -2, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ना, तो -2, ठीक है भाई। चलो जल्दी, इधर ये प्लस का इधर आए तो माइनस का, तो 10 माइनस 34 बराबर में n-1 और ये -2, मल्टीप्लाई में है उधर, ध्यान देना। तो कितना बचेगा? 24, तो -24, ये मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में बराबर में n-1, इससे कट गया तो ये कितना आया? 12, तो n की वैल्यू कितनी आई? 13। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बड़ा वाला कि छोटा वाला? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बड़ा वाला कि छोटा? दो फॉर्मूला लिखवाया था ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। कौन सा लगाऊं? छोटा फॉर्मूला। कारण क्या है? इधर लास्ट टर्म दिया है भाई, an दिया है, an, और जैसी an दिया है तो फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर में n/2 a प्लस l। सिंपल है ना इसके बाद तो। n की वैल्यू कितनी आई? 13/2, a कितना है भाई? 34, l कितना है अंतिम वाला? 10। चलो जोड़ के बताओ, 13/2, 34 और 10 44। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22, तो 13 गुना में 22, बताओ 286। क्या ये बात समझ में आया? इसी तरीके से पहले क्या करना पड़ेगा? हर एक में n निकालना पड़ेगा, फिर ऐसे निकालेंगे, वो भी अगर अंतिम वाला पद दिया है तो छोटा फॉर्मूला, नहीं तो फिर बड़े फॉर्मूले पे चलेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए? कितने पद पूछा है? पद, ये देखो n पूछा है आपसे, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना भाई। इस ये a हो गया, ये a2 हो गया, a3 हो गया, ये क्या लिखा है पढ़ के बताओ? योग, योग का मतलब क्या होता है? Sn, ठीक है ना। तो Sn बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। सिंपल है, इसको आप पुट करो फटाफट, जल्दी 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 करना। 636, n की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, छोड़ दो भाई। a कितना है? 2, a की वैल्यू है 9, फिर बीच में प्लस का साइन, n कितना है? नहीं पता, छोड़ दो भाई, ठीक है। d कितना है? d 8, बहुत बढ़िया। चलिए फिर इधर बताइए जल्दी। तो 636 बराबर में n/2, ये 18 प्लस 8n-8, सॉल्व करेंगे तो 636 बराबर में n/2, ये कितना आएगा? 8n-10। जब इसको काटेंगे तो ये होगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कितना होगा? 0 बराबर में 4n², फिर इसको इससे में मल्टीप्लाई करेंगे ना,
तो ये -5n और -636। यहाँ से आपने क्या सीखा है, एक्स वाई का मान निकालना। तो एक्स वाई का मान कैसे निकालोगे, तो आपको पता है फॉर्मूला बी, आपको तो फॉर्मूला पता ही है ना, कौन सा, d बराबर में b² - 4ac, है कि नहीं। जहां पर अगर पॉजिटिव आए तो फॉर्मूला लगाओगे n बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a, ठीक है। जो पॉजिटिव आएगा वो आंसर हो जाएगा, जो पॉजिटिव आएगा वो आंसर हो जाएगा। जहां पर a की वैल्यू कितना दे रखा है 4, b दे रखा है -5 और c दे रखा है -636। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, नया वीडियो बनाऊंगा सॉल्व करके, ठीक है। बढ़िया, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या लिखा है, कहता है किसी एपी का प्रथम पद बोले तो A1 5, अंतिम पद बोले तो AN 45। क्या समझ में आया, बताओ जल्दी, क्या समझ में आया। छोटा फॉर्मूला लगेगा बड़ा, छोटा वाला। SN कितना है भाई, तो SN है 400। बताओ फॉर्मूला जल्दी। SN बराबर में n/2 A प्लस L। SN कितना है 400, तो यही लिखते हैं 400 बराबर n/2, हमको n नहीं पता ना, क्या बोला था, पदों की संख्या यानी n बोला है और d बोला है निकालने, ठीक है, हम निकालते जाएंगे, जो भी निकलेगा देख लेंगे। 5 प्लस L कितना है 45, तो ये कितना हो गया 400 बराबर 50 डिवाइड बाय, ये देखो n/2, 45 को किया तो 50, काटा तो 25, मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, यानी n 400 डिवाइड बाय 25, 16, यानी n का मान कितना आया 16। क्या यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या बोलता है निकालने के लिए, डी निकालने के लिए, बताओ डी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, ए एन का फॉर्मूला। डी निकालने के लिए किसका फॉर्मूला, ए एन का। तो ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। कलर बदल लेता हूं, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा। ए एन कितना है भाई 45, यहाँ लिख देते हैं 45। ए कितना है 5 और एन कितना है, एन अभी 16 निकाल लिया ना, ठीक है एक, और ये क्या है डी, बहुत बढ़िया, 16 में से एक गया तो 15 डी, ये प्लस में इधर आए तो माइनस 40 बराबर में, मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो डी का मान 40 डिवाइड बाय 15, तो डी का मान कितना आया 40 डिवाइड बाय 15, हो गया ना आंसर, बहुत बढ़िया। कट सकता है, हाँ 5 से कट सकता है ना, काटो फिर, 5 दिया 15, 5 8 40, यानी 8/3, तो डी का मान कितना आया 8/3। मजा आया, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। बाकी दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम आगे के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ही पड़ेगा आपको। तो आगे के क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो उसको भी शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।